एग्जांपल देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए। इस एग्जांपल से मतलब पहले वाला जो एल्गोरिदम हम लोग देखे थे वो बहुत सा क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं ये एल्गोरिदम, ये एग्जांपल, फाइंड mi ऑफ 5 mod 3। तो करते हैं अब इसको। जैसे एग्जांपल लिए फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5 mod 3। इसके लिए पहले हम लोग को टेबल एक ड्रॉ करना होगा। क्या क्या कंपोनेंट्स होगा, q, उसके बाद a1, उसके बाद a2, a3, b1, b2 एंड b3। ठीक है। इनिशियली ये ब्लैंक रहेगा और इसके अंदर क्या आएगा, हम लोग इनिशियली क्या लेंगे, इसके 1, इसके 0 और a3 मतलब क्या आएगा, a3 मतलब मॉड का वैल्यू आएगा 3 आएगा, b3 0, b1 0, b2 होगा 1 और b3 क्या आएगा, इंटीजर वैल्यू 5। मतलब पहले 1 0 तो फिर 0 1 और a3 मतलब a का वैल्यू, a में हम लोग मॉड का वैल्यू देंगे और 5 में हम लोग इंटीजर का वैल्यू देंगे। ठीक है, ये हम लोग का पहला फर्स्ट है। इसके बाद हम लोग ये 3 को 5 से डिवाइड करेंगे। अगर 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो नहीं हो सकता है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या देंगे, 0 देंगे, क्योंकि 3 mod 5 अगर हम लोग करेंगे डिवीजन तो फिर मतलब ये अगर करें तो 3 आएगा, तो फिर 5 0 0 से तो फिर 3 आएगा, ऐसे करके। ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ गया, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया 0। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये बी का जो वैल्यूज है 0, b1, b2, b3 ये सब शिफ्ट होगा यहाँ पर। ठीक है ना। मतलब ये 0, b1 का वैल्यू अब आ जाएगा a1 में, b1 में क्या था 0, b2 में क्या था 1, b3 में क्या था 5। ठीक है। अब हम लोग को b1, b2, b3 का वैल्यू फाइंड करना है। कौन सा फॉर्मूला से, an माइनस कोशंट इंटू bn, वेयर n इक्वल्स टू द नंबर्स 1 2 3। ठीक है। अब पहले b1 का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है। b1 का वैल्यू होगा a1 माइनस q इंटू b1। a1 का वैल्यू क्या है हम लोग के पास 0, 0 माइनस q का वैल्यू क्या है, सॉरी a1 मतलब a1 का वैल्यू हम लोग ये न्यू वैल्यू नहीं लेंगे, a1 का वैल्यू लेंगे हम लोग ये प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, ये गलती मत करना। 1 a1 मतलब प्रीवियस वैल्यू, a का वैल्यू मतलब प्रीवियस वैल्यू और b का वैल्यू मतलब यहाँ पर भी प्रीवियस वैल्यू, मतलब ये न्यू वैल्यू हम लोग को टच भी नहीं करना होगा। ठीक है। 1 माइनस q का वैल्यू क्या है 0, तो फिर यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, इंटू b1 का वैल्यू 0, तो फिर ये तो 0 ही होगा, तो फिर b1 का वैल्यू आएगा 1। ठीक है। ऐसे ही करके हम लोग अब b2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, a2 माइनस q इंटू b2। a2 का वैल्यू क्या है, न्यू वैल्यू नहीं, पुराना वैल्यू 0 माइनस q का वैल्यू 0, b2 का वैल्यू क्या है 1, तो फिर हम लोग का यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है। ये b2 का वैल्यू 0 आ गया। अब b3 में क्या होगा, a3 माइनस q इंटू b3। a3 का वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, पुराना वैल्यू, न्यू वैल्यू नहीं, पुराना वैल्यू। 3 माइनस q का वैल्यू 0 इंटू b3 मतलब क्या है 5। ठीक है। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 3, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो फिर अब b3 का वैल्यू 3 आ गया। एक चीज़ और एक यहाँ पर देखना चाहिए, अगर हम लोग का मतलब ये कभी भी ऐसा हो जाए कि a का वैल्यू
कम हो और बी का वैल्यू ज़्यादा हो, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर A3 डिवाइडेड बाई B3 कर रहे हैं। हम लोग का डिवीजन तभी पॉसिबल होगा जब A3 का वैल्यू बड़ा होगा और B3 का वैल्यू छोटा होगा, ठीक है ना, तभी तो हम लोग डिवीजन कर सकेंगे। अगर ऐसा मतलब A3 अगर छोटा हो जाए तो फिर B3 अगर बड़ा हो जाए तो फिर मतलब वो तो डिवीजन नहीं होगा। अगर कहीं भी A3 छोटा और B3 बड़ा आ जाए तो फिर हम लोग का क्या होगा, मतलब ये सेम टू सेम होगा, सिर्फ रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, मतलब सब कुछ सेम होगा, सिर्फ सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। ये देखो, क्वेश्चन हम लोग को 0 पुट करना होगा, ये 1 0 था, ये हो जाएगा 0 1, और ये यहाँ पर 3 था, ये 5 इधर आ जाएगा, और पर 0 1 था, ये 1 0 हो जाएगा, और ये 3, इसका 3 इधर आ जाएगा। मतलब ये सिर्फ इस कंडीशन के लिए, मतलब अगर A3 इज लेस देन B3 ऐसा हो तभी ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग का क्या करना होगा, 5 को डिवाइड करना होगा 3 से। 5 डिवाइडेड बाई 3, इसका मतलब क्या होगा, 1 आएगा, क्योंकि हम लोग ने एल्गोरिथम में यूज़ किया था, हम फ्लोर वैल्यू लेंगे, तो फिर इसका वैल्यू तो अगर हम लोग डिवाइड करेंगे एग्जैक्ट 5 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3, 2 पॉइंट लेंगे तो फिर 0 6 18 2, मतलब 1.6 समथिंग आएगा। लेकिन हम लोग फ्लोर वैल्यू यूज़ करेंगे तो फिर मतलब 5 डिवाइडेड बाई 3, इसका वैल्यू आएगा 1, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में 1 देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, शिफ्टिंग होगा, बी का वैल्यू सब बी का वैल्यू ए में शिफ्ट हो जाएगा। बी का वैल्यू यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, ठीक है ना। और अभी हम लोग को ये बी का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो फिर अब फिर से B1 का वैल्यू क्या होगा, A1 माइनस Q इंटू B1। A1 का वैल्यू ये वैल्यू नहीं, ये पिछले वाला वैल्यू क्या था, 0 माइनस Q का वैल्यू अब क्या है, 1। अब हम लोग का यहाँ पर एक Q फिक्स्ड होगा, Q का वैल्यू 1 है, ठीक है। 1 इंटू B1 का वैल्यू क्या था, 1, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, -1, ठीक है, -1। अब हम लोग फाइंड करेंगे B2, ठीक है, मतलब A2 माइनस Q इंटू B2। A2 का वैल्यू हम लोग के पास क्या है, पिछले वाला 1, तो फिर यहाँ पर हम लोग देखो 1 माइनस Q का वैल्यू है 1 इंटू B2 का वैल्यू क्या है, 0, तो 0, तो फिर इसका वैल्यू आएगा 1, क्योंकि तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर B2 का वैल्यू क्या आया, 1। अभी B3 मतलब A3 माइनस Q इंटू B3। A3 का पिछले वाला वैल्यू क्या था, 5 माइनस 1 इंटू B3 मतलब 3, तो फिर अब क्या होगा, 2, तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। अभी तक B का वैल्यू 1 नहीं आया, तो फिर हम लोग को कंटिन्यू करना होगा। अब 3 डिवाइडेड बाई 2, अगर 3 को 2 से डिवाइड किया जाए तो फिर 1.5 आएगा, लेकिन हम लोग को फ्लोर वैल्यू लेना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में 1 लिखेंगे। और अब शिफ्टिंग करेंगे, यहाँ पर -1 होगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। अब फिर से B1 का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा हम लोग को। B1 मतलब A1 माइनस Q इंटू B1, ठीक है। A1 का वैल्यू क्या है, पिछले वाला 1 माइनस अब Q का वैल्यू क्या है, 1। B1 का वैल्यू क्या है, -1, यहाँ पर -1, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, या माइनस प्लस हो जाएगा,
तो फिर 1 + 1 2, ठीक है। यहाँ पर होगा 2। अब B2 का वैल्यू फाइंड करना होगा। B2 मतलब A2 माइनस Q इंटू B2। A2 का वैल्यू क्या है, पिछले वाला वैल्यू 0 माइनस Q का वैल्यू, Q का हम लोग का क्या था 1 इंटू B2 का वैल्यू क्या है 1, तो फिर इसका वैल्यू क्या आएगा -1, ठीक है। यहाँ पर आया -1। अभी क्या है B3, ठीक है। यहाँ पर है B3 का वैल्यू फाइंड करना होगा। B3 मतलब A3 माइनस Q इंटू B3। A3 का वैल्यू है 3, ये रहा पिछला वाला वैल्यू, माइनस Q का वैल्यू है 1 और अभी B3 का वैल्यू है 2, तो फिर यहाँ पर क्या होगा 3 - 2 = 1, तो फिर 1। अभी आ गया हम लोग का B3 का वैल्यू 1, तो फिर हम लोग का यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, एल्गोरिथम यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। B3 का वैल्यू अगर 1 आ जाए तो फिर हम लोग ने क्या सीखा था एल्गोरिथम में, जो B2 का वैल्यू होगा वही इन्वर्स होगा। अभी यहाँ पर B2 का वैल्यू है -1, लेकिन इन्वर्स -1 मतलब नेगेटिव में नहीं होता, तो फिर अगर कभी भी नेगेटिव में आ जाए तो फिर उसको हम लोग ऐड कर देंगे मॉड के वैल्यू से, ठीक है। मतलब ऐसे करेंगे -1 प्लस A3, इसका मतलब A3 मतलब हम लोग का मॉड था, तो मॉड के वैल्यू के साथ हम लोग प्लस कर देंगे -1 प्लस क्या था 3, तो फिर इसका वैल्यू आएगा 2, तो हम लोग का आंसर होगा, यही आंसर होगा। तो फिर हम लोग क्या कहेंगे 2 इज द MI ऑफ 5 mod 3, यही होगा हम लोग का आंसर। हम लोग चाहे तो कर सकते 5 × 2 मतलब 10, अगर इसको 3 से मॉड करेंगे तो फिर 1 तो रिमाइंडर आएगा ही, तो फिर हम लोग का मतलब ये एकदम ठीक है, ठीक है। ये रहा एक एग्जाम्पल। इसके बाद और 1-2 एग्जाम्पल लेंगे, वो है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।